everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of Super Grades by Top Rankers. I'm Sanjay Singh, and today we are going to do a very important session based on the previous year questions of the CAT. This is to show that not every question in the CAT is very difficult. There are some very easy questions in the CAT as well. You just need to pick them, you just need to identify them and solve them quickly and grab the easy marks. So as you might have seen also, we are doing both category of questions. Some sessions we are doing for easy questions और कुछ हम tough questions भी कर रहे हैं. So in both ways, it is about to identify the question and take a call कि whether to do it in the first round, whether to do it in the second round, or whether not to even touch it. ठीक है? तो ये एक प्लानिंग है which will help you out understand कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस को पहचानना है, कौन से क्वेश्चंस पहले बनाने हैं एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड. तो देखते हैं कुछ इजी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स. अगेन, इजी फॉर यू माइट नॉट बी दैट मच इजी फ्रॉम फॉर व्हाट यू से. मैं किसी और बच्चे के या फिर किसी और स्टूडेंट के लिए प्रोस्पेक्टिव सोचूं. सो आई हैव टेकन 3 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि यार शायद आसान हो सभी के लिए. So after this session as well, as you might have seen as well, कि we are doing some tough question series as well. तो वो भी regularly आते रहेंगे और normal PYSPs, not categorizing them into tough or easy. वो आप उसी moment पर सोचो कि tough है कि easy है, वो sessions भी आते रहेंगे. So don't worry about it. ये I found it very straightforward, है ना? Straightforward is the right word, I think. बहुत straightforward लगा. CAT 2023. Every question is from CAT 2023. So that is the reason कि मैंने वहां पर individually नहीं लिखा है. In a regular polygon, any interior angle exceeds the exterior angle by 120 degree. Then the number of diagonals of this polygon are very straightforward. Classroom programs में ये क्वेश्चंस बहुत बार कराए जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द क्लासरूम प्रोग्राम्स कि इंटीरियर एक्सटीरियर से 120 बड़ा है, इंटीरियर एक्सटीरियर से 120 डिग्री पता है बड़ा है, और आपको ये भी पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर एनी पॉलीगॉन. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन. सो एक बार लिख लो कि डायगोनल्स क्या होती है, n इंटू n माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. तो अपना एम क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना. नंबर ऑफ साइड्स के लिए देर इज वन मोर रिलेशन कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन. ईच एक्सटीरियर इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन. क्योंकि जब आप ट्राइंगल्स के तीनों एक्सटीरियर का सम करोगे, रेगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो कितना आएगा, 120 प्लस 120 प्लस 120, 360. उसी तरह स्क्वायर के चारों एक्सटर्नल एंगल्स का सम करोगे, 90 90 90 90, कितना आएगा, 360 डिग्री. तो कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री. चलो, देखने में तो सर लग रहा है कि आपने तो इसको इजी कैटेगराइज किया है, बट ये तो एक रिजल्ट गिवन है, एक आपने लिखा, ये भी आपने लिखा, ये भी आपने लिखा, बट स्टिल मेरे लिए मैं इसे फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मानूंगा. सो इंटीरियर को एलिमिनेट कर देते हैं एक्सटीरियर से, बिकॉज एक्सटीरियर की आगे जरूरत पड़ने वाली है. इंटीरियर को एक्सटीरियर से एलिमिनेट कर दिया. 60 इज इक्वल टू 2 एक्सटीरियर, सो एक्सटीरियर इज 30. सो नंबर ऑफ साइड्स इज 30, 360 divided by n. So number of sides is 12. So how many number of diagonals? 12 into 9 divided by 2, 54. थीटा टाइप का क्वेश्चन था, आपको ये आंसर बॉक्स में टाइप करना था, 54. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a company,
20% of the employees work in the manufacturing department. If the total salary obtained by all the manufacturing employees is one-sixth of the total salary obtained by all the employees in the company, what is the ratio of what is the ratio of average salary obtained by the manufacturing employees to the average salary obtained by the non-manufacturing employees? फर्स्ट इंप्रेशन भी इजी आ रहा है और एक्चुअली भी इजी है। इंप्रेशन पढ़ते हुए भी इजी आया और एक्चुअली में भी इजी है। आपने कहा सर 20% ऑफ द एम्प्लॉइज आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो लेट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 100 हैं, तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 20 है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में देर आर 80। एक्स लगाना है लगा सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज रेशो ही बताना है दोनों का। द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इज वन सिक्स, तो वन सिक्स लगाना है तो व्हाट इज द गुड नंबर विच यू कैन अज्यूम, बिकॉज फिर उसका वन सिक्स भी निकालना पड़ेगा 600। सो आई एम अज्यूमिंग द टोटल सैलरी है 600, तो मैन्युफैक्चरिंग वालों की टोटल सैलरी हो गई 100, तो फिर बाकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों की 500। ये नंबर्स चल रहे हैं, ये सैलरी चल रही है टोटल, ये टोटल नंबर्स, ये टोटल सैलरी। व्हाट दे आर आस्किंग, average salary obtained by the manufacturing employees, salary divided by the number is the average salary। 100 का सैलरी 20 लोगों को मिला है, 5 is the average salary of them, and what is the average salary of them, it is 500 by 80, 50 by 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो it is 8 5 जा 40 ratio 50, which is as good as 4 ratio 5। easy, very very easy, क्या कहते हो भाई, है ना? नंबर्स 100 क्यों अज्यूम किए, 100 इज अ वेरी गुड नंबर, हम सब जनरली 100 ही अज्यूम करते हैं। सैलरी को 600 क्यों अज्यूम किया, बिकॉज उसका वन सिक्स निकालना था, वन सिक्स निकालना था, तो वी हैव टेकन द टोटल सैलरी एज 600, सो वन सिक्स ऑफ इट इज 100, फिर उसका बचा हुआ 500, तो 100 सैलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों को मिल गई, 500 की सैलरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को निकली है। फिर उसका एवरेज बताना है, टोटल सैलरी डिवाइड बाय टोटल एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर टोटल सैलरी 100 है, टोटल एम्प्लॉइज 20 है, तो what is the average salary per person 5, and what is the average salary per person 500 by 80, 50 by 8। यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते आप या फिर बाद में सिंप्लीफाई कर लो, इट इज मोस्टली सेम। ठीक है, अगर आप यहीं पर सिंप्लीफाई करते तो ये 25 हो जाता, ये 4 हो जाता, फिर ये आपका 5 हो जाता, इट इज 1:5/4, और यू कैन से 4:5, है ना? इजी पीजी। आई होप यू विल एडमिट टू दिस पॉइंट। मुझे ये भी बड़ा आसान लगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस आल्सो इज वेरी इजी, है ना? कितने लोग एग्री करेंगे कि सर हाँ ये भी एग्जैक्टली डुएबल है पेपर हॉल में, वी शुड हैव डेफिनेटली बी एबल टू मेड इट, हमको करना ही चाहिए था। हाउएवर देयर इज नो प्रेशर, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में अभी एवरेज हैं, यू कैन ऑलवेज टेक अ कॉल ऑफ स्किपिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वाज इजी। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को सेम प्राइस पर बेचता है, सेल्स एट द सेल प्राइस, सेम प्राइस, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट। तो रेशो अगर ए के लिए लिखेंगे तो 100:120, और आप उसे सिंप्लीफाई करके 5:6 भी लिख सकते थे। तो ए आर्टिकल के लिए सीपीएसपी 5:6 में मूव हो रहा होगा, एंड अ लॉस ऑफ 20% ऑन द बी, सो 20% को 20% का लॉस इज 10% का लॉस इज 10:9, आर्टिकल ऑफ 10 इज बीइंग सोल्ड फॉर 9। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान देना है कि दे हैव ऑलरेडी पुट अ कंडीशन, दे हैव ऑलरेडी पुट अ कंडीशन कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सो वी विल डू द रेशियो बैलेंसिंग, और यहां पर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम बनाएंगे। 6 और 9 को कैसे सेम बनाया जाए, बाय मेकिंग देम 18 ईच, बाय मेकिंग देम 18 ईच। तो 15 18 हो जाएगा फर्स्ट आर्टिकल के लिए, 20 18 हो जाएगा सेकंड आर्टिकल के लिए, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। C increases the selling price of both the objects A and B and still sold at the equal price, मतलब वो दोनों की अभी सेलिंग प्राइस बाय सम अमाउंट इंक्रीज करेगी, लेकिन शी विल मेक श्योर कि दोनों की सेलिंग प्राइस फाइनली भी सेम रहे, दोनों की सेलिंग प्राइस फाइनली भी सेम रहे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।
एंड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड ऑन द आर्टिकल बी। तो अब हमें इस तरह से सेलिंग प्राइस को सेट करना है, अब हमें इस तरीके से सेलिंग प्राइस को सेट करना है कि यहां पर 10% का प्रॉफिट हो जाए, मीन्स 22 बनानी है आर्टिकल बी की। कंपल्शन ये भी है कि ए की भी सेम होनी चाहिए, तो फिर ए की भी 22 बन जाएगी। कंडीशन यहां से आई है कि आर्टिकल बी पर अब हमें 10% का प्रॉफिट कमाना है। 20 का सीपी है, 10% इज 2, तो 22 इज द सेलिंग प्राइस। बट देर इज ऑल्सो कंपल्सन कि जो नई सेलिंग प्राइस होगी वो ए और बी दोनों की सेम है, तो इसलिए मैंने ए की भी 22 बना ली। तो पूछ रहा है कि अब भाई ए पर कितना प्रॉफिट होगा। 15 का आर्टिकल 22 में बेचोगे, 15 का आर्टिकल 22 में बेचोगे, देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 7/15। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, 15 6 जा 90, 6.6, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 46.2। ओके, द अप्रॉक्सीमेट टू 46.2 इज 47। अगर 46 होता, अगर 46 होता देन वी वुड हैव गॉन फॉर 46, वी वुड हैव गॉन फॉर 46, बट यहां पर क्या है, 47 है, तो वी आर गोइंग फॉर 47। ओके, तो द पॉइंट ऑफ टेकिंग दिस सेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नो मैटर व्हाट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू आर, हमें अभी भी बहुत ज्यादा ही मोटिवेटेड रहना है। एंड यू हैव टू गेट दैट गट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि ओके, अगर मैंने बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं भी किया है, देर आर फेयरली गुड चांसेस यू विल डू very very good in the examination if you are able to pick only the easy and moderate questions, uh, wisely as well as timely। वाइसली और टाइमली अगर आपने इजी मॉडरेट क्वेश्चंस पिक करके सॉल्व कर दिए, you can be like far far ahead, even from those who are in long preparations and are not following the correct strategies, mingling here and there, and okay, uh, you can rock guys, ठीक है। तो बस ऐसे सेशंस के यही मोटिव है, दिखाना कि एग्जाम इज नॉट वेरी वेरी टफ, डोंट क्रिएट वेरी वेरी बिग हाइप ऑफ इट। वो हमें भी पता है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, but the people those who are score good marks, the people those who make up to good colleges, good percentiles, they generally crack all the easy questions in the first priority, moderate questions in the first priority. If you can crack some difficult questions, it's an added advantage, but it's not a compulsion। तो भाई ये एक है कि whenever you visit our site toprankers.com, वहां पर आपको ऐसे दिखेगा ऑनलाइन कोर्सेज ऑफलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आप कैट और ओमेट्स में जाओगे तो कैट और ओमेट्स खुलने पर इट विल बी अपियरिंग लाइक इट। प्रीवियस ईयर पेपर्स का, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व 5-6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स, no matter the different conducting bodies, even in that case you will find the similar type of questions being asked across different topics। So no one can deny the fact that previous year questions are of utmost important। तो कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर्स का वी हैव लॉन्च्ड अ स्मॉल बैच काइंड ऑफ थिंग वेयर इट्स प्राइस इज कैप्ड वेरी वेरी, व्हाट डू यू से, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज मॉक अटेम्प्ट्स करें, सी देयर डिटेल्ड सॉल्यूशंस, सी द एनालिसिस एंड ऑल, है ना, जहाँ पर आप इन सबको प्रॉपरली देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट basic कि भाई क्या है, what are the offerings in this particular batch। So you can definitely explore this option if you have not in a long preparations, और अभी भी आपको लगता है कि this can help me out, I think you should be going for it all over, you should be going for it all over। Thank you very much, guys. I will meet you in the upcoming sessions, maybe in the some tough PYQs, some easy PYQs, some here and there questions, all together। जब तक के लिए, please take care of yourself. Keep writing marks, keep analyzing them, and prepare well, be well. All the very best. Take care of yourself. Have a great time.